तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। हम फिजिक्स की क्लास अब स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मासबती बैच की पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसमें अपन पीवाईक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और जो हमसे हो सके वो पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। आप हमारे पुराने वीडियो को भी देखते रहिए तथा हमारी मैथ की क्लास को भी देखना, हमारी जीके की क्लास को भी देखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस चैनल वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को एंड में कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर क्या होता है, आपको वीडियो कैसी लगती है, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो ख़राब लगी, आपको वीडियो में कितने क्वेश्चन आए, आपको वीडियो से कितने क्वेश्चन नहीं आए, आपको एनडीए में कितने क्वेश्चन एनडीए की तरह कितने क्वेश्चन लगते हैं, और आपको एनडीए में पता ही चल जाएगा आगे हमारे क्वेश्चन से, हमारे चैनल से कितने क्वेश्चन आते हैं, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चन को छोड़ करना चाहिए। तो तब तक के लिए अपन क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुमंडलीय दाब पर जल के घनत्व के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। ये आपको बता दूं, ये सभी एनडीए पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आप उठा के देख लेना एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडलीय दाब पर जल के घनत्व के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो ए ऑप्शन क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व है 1000। यहाँ पर क्या है 1000, 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 लिख लेना, यहाँ पे आप लिख लेना 1000। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है जो फंसते हैं, बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट आएगा, घनत्व वाला कोई नाम ही नहीं होता आप कहोगे, लेकिन ये क्या होते हैं, ये डायरेक्ट याद रखने वाले क्वेश्चन होते हैं। कोई उन क्वेश्चन को मैं आज लाया हूँ जो डायरेक्ट याद रखने वाले होते हैं। भारहीन एवं घर्षण रहित घिरनी, भारहीन एवं घर्षण रहित घिरनी से गुजरती हुई डोरी के सिरों पर 1 मीटर व 2 मीटर द्रव्यमान लटका दिए जाते हैं। कोई एक घिरी है, इसके सिरों से 1 मीटर यानी 1 केजी व 2 केजी के द्रव्यमान लगा दिए जाते हैं। 1 केजी व 2 केजी के द्रव्यमान लगा दिए जाते हैं, अर्थात द्रव्यमान की वैल्यू कितनी है। नहीं, ये गलत दे रखा है, m1 यहाँ पर लिखना चाहिए था, m1 व m2 द्रव्यमान के द्रव्यमान आगे दे रखा है, m1 m2, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। यदि m1 बराबर 10 है और यहाँ पर लिख लेना m2 बराबर 6 है। यदि m1 10 है और m2 बराबर 6 है, लटका दिए जाते हैं, तो इनका मानों का द्रव्यमानों का क्या होगा, त्वरण क्या होगा। तो इन मास यानी द्रव्यमानों का क्या होगा, मास यानी द्रव्यमानों का त्वरण क्या होगा। सबसे पहले फॉर्मूला बताता हूँ कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है m2 माइनस ऑफ m1 अपॉन में m1 प्लस का m2 मल्टीप्लाई स्मॉल जी। मल्टीप्लाई किसके होता है, स्मॉल जी के होता है, मल्टीप्लाई स्मॉल जी के। तो m1 माइनस एक्सेलरेशन बराबर m1 माइनस का m2। अगली स्क्रीन पे बता रहा हूँ कि दोनों द्रव्यमानों का अंतर, तो स्मॉल ए बराबर दोनों द्रव्यमानों का अंतर 6 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, प्लस में से घटाना है ज़्यादा में से, और ये दोनों का योग कितना हो जाएगा 16 इंटू जी यानी 10। तो 2 4 जा 6, और यहाँ पर 10 में लेना आप 9.8 लेना, यहाँ पे 9.8 लेना, कितना लेना यहाँ पे 9.8 लेना, तभी आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा 2.5। तब आपके पास आंसर क्या आएगा 2.5। 4 से डिवाइड करोगे 4 2 या 8, लगभग 2 पॉइंट के समथिंग आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। इसको आप सॉल्यूशन कर लेगा, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना, m2 माइनस का m1 अपॉन में m1 प्लस का m2 मल्टीप्लाई क्या होता है, स्मॉल जी होता है। m2 माइनस का m1 अपॉन में m1 प्लस का m2 मल्टीप्लाई स्मॉल जी होता है। एक अगला क्वेश्चन है, एक बिजली के बल्ब के फिलामेंट द्वारा 20 मिनट के लिए 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी। परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा विद्युत आवेश की मात्रा। सबसे पहले आवेश का फॉर्मूला बताता हूँ, जो होता है Q बराबर क्या होता है IT, जो बराबर Q बराबर क्या होता है IT। धारा क्या दे रखी है 5 मिनट, टाइम क्या दे रखा है 20, सेकंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 को 2 से कराएंगे तो 100 इंटू 60 क्या हो जाएगा 600 गुलाम। राइट आंसर क्या हो जाएगा 600 गुलाम। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। 600 गुलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, गुलाम होता है, तो क्यू बराबर 600 गुलाम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे है, मोटर वाहन एक समान गति से एक वृत्त पर घूम रही है, एक वर्त पर घूम रही है। वाहन का परिणामी त्वरण सर्कल के केंद्र की ओर होगा। वाहन का परिणामी त्वरण सर्कल के केंद्र की तरफ। बताओ क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ, सर्कल के अंदर की तरफ क्या लगता है, एक अभिकेंद्रीय बल लगता है, जो होता है ए बराबर mv स्क्वायर अपॉन में आर, mv स्क्वायर अपॉन में आर। और ए बराबर एम ए से इसकी तुलना करोगे, ए बराबर एम ए से, तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन में आर आ जाएगा। अर्थात अभिकेंद्रीय त्वरण भी लगेगा इसमें, अभिकेंद्रीय त्वरण भी लगेगा, तो सर्कल के केंद्र की ओर यानी अंदर की ओर लगेगा इसका परिणामी त्वरण। याद रखना, F बराबर अभिकेंद्रीय बल, जिसे सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। रुपया, 1 रुपया का सिक्का, 1 रुपया का सिक्का है जो पानी के बर्तन के नीचे रखा जाता है।
फिर बर्तन में पानी इस तरह डाला जाता है कि पानी की गहराई 20 सेंटीमीटर हो जाए। यदि पानी का अपूर्णांक 4/3 हो तो सिक्के की किस गहराई पर दिखेगा, सिक्का किस गहराई पर दिखेगा। सबसे फॉर्मूला बताता हूँ। जो अपूर्णांक का फॉर्मूला होता है, जो अपूर्णांक का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू बराबर एच अपॉन एच डैश, म्यू बराबर एच अपॉन एच डैश। एच वह है जो अपने को इस क्वेश्चन में दी हुई है, एच डैश जो नई यानी जो गहराई होगी उस पर दिखेगा वो होती है। तो एच डैश बराबर एच अपॉन म्यू, एच अपॉन म्यू, इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। तो एच डैश बराबर एच अपॉन म्यू, एच की वैल्यू कितनी है 20, म्यू की वैल्यू है 4 इंटू ऊपर आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा कितना 3, 4 5 20, 5 20, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको काट लेना। एच डैश अपने को ज्ञात करनी है, एच अपने पास दिया हुआ है, म्यू बराबर क्या होता है एच अपॉन एच डैश होता है। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ म्यू बराबर एच अपॉन एच डैश, और एच अपॉन एच डैश, एच की वैल्यू 20 है, एच डैश की अपने को ज्ञात करनी है। और म्यू की वैल्यू, म्यू को ऐसे लिख लेना आप यू की तरह, म्यू की वैल्यू अपने को 4/3 दी रखी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु 18 अत्वरित गति से गुजर रही है तो इसके संवेग में परिवर्तन की दर। याद बता दूं कि एक व्यक्ति यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, एक तो मिस प्रिंटिंग बहुत हो जाती है क्वेश्चंस में। मैं कोशिश करूंगा कि एक वस्तु एक त्वरित गति से, अत्वरित गति से, एक वस्तु एक अत्वरित गति से, अत्वरित का मतलब हो जाएगा उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, एक्सेलरेशन क्या है 0 है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर एम में, एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी 0 होगा, फोर्स भी 0 होगा। संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, डेल पी अपॉन में डेल टी, डेल पी अपॉन में डेल टी किसके बराबर होता है, एफ के। यदि अपना बल का मान 0 है तो संवेग में परिवर्तन की दर भी क्या होगी, 0 होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु को h1 व h2 ऊंचाइयों तक गिरने में लगने वाला समय t1 व t2 है तो t1 अनुपात t2 क्या होगा। सबसे पहले बताता हूँ, t बराबर क्या होता है, √2h अपॉन में g होता है। तो t समानुपाती किसके होता है, √h के। तो आंसर क्या हो जाएगा, t1 अपॉन t2 क्या हो जाएगा, √h1 अपॉन में √h2 क्या हो जाएगा, √h1 अपॉन में √h2। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको आप लिख लेना √h1 अनुपात √h2, ऐसे है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। 5 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 100 डायन का बल 10 सेकंड तक लगाया जाता है तो वस्तु का वेग क्या होगा। सबसे पहले एफ बराबर क्या होता है, एम वी अपॉन में टी होता है, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, एम में होता है, में टी होता है। वस्तु का वेग, बल क्या दिया हुआ है 100, मास क्या दिया हुआ है 5, वेग ज्ञात करना है, टाइम कितना दिया हुआ है 10, 5 2 या 10 तो 200 आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे। एक फ़ारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम के दो तापमापियों के सांख्यिक तक किसी तापमान पर एक समान पाठक हो कि उनका किस तापमान पर एक समान क्या होगा, पाठ्यांक होगा, एक समान पाठ्यांक होगा, एक समान पाठ्यांक होगा। तो आपको बता दूं कि उनका एक समान पाठ्यांक किस तापमान पर होता है, ए 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। याद रखना ये क्वेश्चन 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये अपना थ्योरी का टाइप का क्वेश्चन है जिसको डायरेक्ट याद किया जाता है, इसको कोई फॉर्मूला नहीं होता इसका निकाल लेने का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज थोड़ा मैं स्पीड में हूँ क्योंकि अपने को एग्जाम पास में आ गया तो इतना टाइम नहीं है। ये बता दूं कि जो हरा व नीला रंग को मिलाकर कौन सा रंग प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर याद रखना, जो हरा व नीला रंग होता है ना, जो कभी भी आप हरे व नीले रंग को मिलाना, कभी भी आप किसको, हरे व नीले रंग को मिलाना, वो हमेशा क्या होता है, पीला रंग देता है। वो कौन सा पीला रंग देता है, कौन सा रंग देता है, पीला रंग देता है। हरे व लाल रंग को मिलाओगे तो वो हमेशा पीला रंग देता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीला। ये भी एनडीए में आया हुआ है, कोई ऐसा लल्लू सवाल नहीं है। एक समान वर्तीय गति में कौन सी भौतिक राशि नियत नहीं रहती है। एक समान वर्तीय गति में एक समान वर्तीय गति होगी तो इधर क्या आएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी तो चेंज होगा। अब चाल क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, तो डायरेक्शन नहीं होगी तो ये चेंज नहीं होगी, इसलिए नियत नहीं होगी। गतिज ऊर्जा, ये भी एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये भी अपने पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होती है। संवेग में वेलोसिटी होता है और वेग इसमें वर्तीय गति में आता है टेंजेंशियल स्पर्शरेखीय वेग। तो इसमें p बराबर क्या होता है, mv। यदि वेग बदलता है, वेग स्केलर है तो संवेग भी स्केलर है, तो वेग बदलेगा तो संवेग भी चेंज होता है, तो नियत नहीं रहती है, तो चेंज होती है संवेग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्प्रिंग, समान स्प्रिंग नियतांक की दो स्प्रिंग नियतांक वाली दो स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये कोई स्प्रिंग है, ये दो स्प्रिंग है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और एक बारी ये दो स्प्रिंग है, ये लो,
इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा k/2, ये हो जाएगा k/2। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा 2k। अब क्या बोल रहा है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का जो होगा, जो सीरीज अपॉन में जो पैरेलल होगा, उनका अनुपात क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि जो इसके आवर्तकाल का फॉर्मूला पूछ रहा है, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√m/k, 2π√m/k। एन बराबर क्या हो जाएगा, 1/2π√k/m, तो स्मॉल एन किसके समानुपाती हो जाएगा, 1/√m के, 1/√m के, या फिर रूट के हो जाएगा। तो एन समानुपाती, तो n1/n2 निकालेंगे तो n1/n2 समानुपाती। सबसे पहले n1 निकालेंगे, यानी n1 को बोलूँगा मैं सीरीज में, n सीरीज में, और n2 को बोलूँगा मैं n पैरेलल में। तो सीरीज में क्या आया था अपने पास k/2, सीरीज में क्या आया था k/2, अपॉन में ये क्या आया था 2k, और k ऊपर चला जाएगा तो k से k चला जाएगा, और 1/4 होएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। ये 2 और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/4 हो जाएगा, 1/4 का रूट क्या हो जाएगा 1/2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी ठोस को पानी में डुबाया जाता है तो उसके वजन में कमी आती है। यह कमी किसके कारण होती है, विस्थापित पानी के वजन के बराबर होती है। हमेशा याद रखना, जो ये कमी होती है वो विस्थापित पानी के बराबर होती है। ये जो कमी होती है वो हमेशा विस्थापित पानी के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर, ये TRQ क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर अपने को दिया हुआ था, विस्थापित पानी के बराबर होती है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस स्लाइड में इतने क्वेश्चन थे अपने, तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, इन स्लाइड के क्वेश्चन को भी आप वो बताना, इनका भी वो बताना, आप स्कोर बताना कमेंट करके मुझे। अगली स्लाइड, अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे आ गया है कि जो आकाश होता है ना, जो आकाश पर सुंदर इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। जो आकाश पर सुंदर इंद्रधनुष होता है वो किसके कारण बनता है। ये लगभग एनडीए 2010 में आया हुआ होगा मेरे हिसाब से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल पानी की बूंद से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण और परावर्तन के कारण। यहाँ पर अपवर्तन में कोमा लिख लेना, अपवर्तन विक्षेपण याद रखना, विक्षेपण और परावर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि पृथ्वी पर किस केस नली में h ऊंचाई पर चढ़ता है। पानी यहाँ पर द्रव किसी केस नली में h ऊंचाई से चढ़ता है। चंद्रमा की सतह पर इस केस नली में जल स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। तो चंद्रमा पर जाएंगे तो वहाँ पर केस नली पर जो पृथ्वी पर है वो h ऊंचाई पर चढ़ता है, तो चंद्रमा पर जाने पर कौन सी ऊंचाई पर चढ़ेगा, तो वो बताना है। सबसे पहले मैं जो बताता हूँ, h का फॉर्मूला वो होता है 2t cos थीटा अपॉन में r/g, क्या होता है r/g। h समानुपाती किसके होता है, h समानुपाती किसके होता है, यानी h समानुपाती 1/g के होता है। चंद्रमा पर g/6 होता है, तो समानुपाती 1/g/6, 6 ऊपर चला जाएगा तो h समानुपाती किसके हो जाएगा 6/g, अर्थात जो h हो जाएगी वो 6h हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 6h, यानी अपने से 6 गुना हाइट पर चढ़ेगा, अपने से 6 गुना हाइट पर चढ़ेगा। ध्रुव केस नली में अपने से 6 गुना हाइट पर चढ़ेगा, क्योंकि 6/g/6 होता है, चंद्रमा पर 6 ऊपर चला जाएगा तो 6/g हो जाएगा, अर्थात जो h समानुपाती किसके हो जाएगा 6 के, h बराबर 6h हो जाएगा, h बराबर 6h हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कृत्रिम उपग्रह में रखी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति भारहीनता महसूस करता है, क्योंकि भारहीनता क्यों महसूस करता है। क्यों, ए ऑप्शन क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल शून्य होता है। बी ऑप्शन क्या है, उपग्रह में पारित त्वरित नहीं होता है, उपग्रह में व्यक्ति त्वरित नहीं होता है, यहाँ पे पारित त्वरित नहीं होता है, दोनों यहाँ डी नंबर ऑफ थीस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। तो प्रतिक्रिया बल होता है वो r बराबर क्या होता है 0 होता है, r बराबर 0 होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश तरंगे एक प्रकार की कौन सी तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है, इलेक्ट्रोऑप्टिकल वेव है, डी नन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रकाश तरंगे होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे है, वो क्या है एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी प्रक्षेपे की क्षैतिज परास, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर लिख लेना आप, किसी प्रक्षेपे की क्षैतिज परास, यानी जो रेंज होगी क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई की 4√3 गुनी है, तो इसके प्रक्षेपक कोण क्या होगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि r बराबर क्या होता है 4h कोट थीटा होता है, r बराबर 4h कोट थीटा होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है r/4h। क्षैतिज परास, जो r की वैल्यू दे रखी है वो अपने को 4√3h दे रखी है, 4√3h ये दिया हुआ है, r बराबर 4√3h अपॉन में 4h, 4 से 4 चला जाएगा, h से h चला जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रक्षेपण कोण हो जाएगा वो कोट थीटा बराबर किसके हो जाएगा
जो कोट थीटा बराबर किसके हो जाएगा, √3 के। और जो √3 होता है वो किसकी वैल्यू होती है, हमेशा किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, 30 डिग्री की होती है। किसकी होती है, 30 डिग्री की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री की होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री की होती है। इस फॉर्मूले के याद रखना आप, R बराबर 4H कोट थीटा, और इसको लिखना R बराबर, ये दिया हुआ अपने को, R बराबर 4√3H, R बराबर 4√3H। इसकी आप यहाँ से तुलना कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेग समय ग्राफ में छाया के क्षेत्र, वेग समय ग्राफ होता है वेलोसिटी और टाइम में जो छाया के भाग होता है, जो छाया के स्लोप का भाग होता है वो क्या दर्शाता है, स्लोप का तो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, त्वरण। लेकिन ये क्या दर्शाता है, तय की गई दूरी दर्शाता है। कौन, एरिया। एरिया पूछे तो तय की गई दूरी बताता है। एरिया क्या बताता है, तय की गई दूरी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तय की गई दूरी पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तय की गई दूरी पर। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस प्रयोग से किसी वस्तु पर भार निर्धारित किया जा सकता है। न्यूटन का गति का पहला नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा, डी क्या है, सी क्या है, दोनों, डी क्या है, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन है और आपकी एग्जाम भी है परसों, कल ही है आपकी एग्जाम, कल ही है, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपको क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करना होगा। प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्न में से विचार कीजिए। प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्न में विचार कीजिए। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियों को मापने का मात्रक है। प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने का मात्रक है। प्रकाश वर्ष की अति दीर्घकालीन अंतराल मापने का मात्रक है। तो और डी क्या है, सभी। जैसा कि आपको बता दूं कि जो प्रकाश वर्ष होता है ना वो हमेशा क्या मापता है, जो अपना प्रकाश वर्ष होता है वो अपना हमेशा अति दीर्घ दूरियां मापता है। क्या मापता है, अति दीर्घ दूरियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपनी स्लाइड में यही थी शायद। अगले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं अपन। स्रोत का ताप, यानी जो स्रोत होता है, जो अपना जो सुनाने वाला होता है, जो स्रोत होता है, स्रोत का ताप बढ़ाने पर इंजन की दक्षता होती है वो हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित, या फिर नन ऑफ दिस। तो हमेशा क्या होती है, वो बढ़ती है। वो क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रेफ्रिजरेटर को चालू करते हैं। यदि बंद कमरे में आपको पता है कि फ्रीज होगा तो फ्रीज क्या करता है, गर्मी को बाहर भगाता है, वो ठंड को अंदर रखता है, अपने अंदर रखता है, गर्मी बाहर भगाता है। तो कमरे का तापमान यानी घटेगा तो नहीं, दोनों नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो ए हो जाएगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि गर्म हो जाता है कमरा, गर्म हो जाएगा। बंद कमरा तो वैसे ही गर्म होगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर क्या करता है, गर्म हवा को बाहर निकालता है। समतापी प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा, समतापी प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला होता है डेल क्यू अपॉन में एम डेल टी होता है। डेल क्यू बराबर क्या होता है, एस बराबर डेल क्यू अपॉन में एम डेल टी होता है। डेल टी की वैल्यू 0 होती है तो अनंत होता है, क्या होता है, अनंत होता है। अनंत राइट आंसर हो जाएगा। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वर्तीय गति कर रहा है। परिक्रमण का आवर्तकाल निर्भर करता है। जो परिक्रमण का आवर्तकाल होगा वो किस पर निर्भर नहीं होता है। सबसे पहले आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, वर्तीय गति के लिए 2πm अपॉन में क्या होता है, क्यू बी होता है। पाई अपॉन एम क्यू बी होता है। एम मास पे करता है, क्यू आवेश पे करता है, बी चुंबकीय क्षेत्र पे करता है, चुंबकीय क्षेत्र पे करता है, आवेश पे करता है, दी नन ऑफ दीज पे करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कण के वेग पर नहीं करता है। तो सी रोंग, डी बी रोंग, ए रोंग हो जाएगा। कण के वेग पर नहीं करता है क्योंकि कण का वेग कहीं दिख रहा नहीं है अपने को इस सूत्र में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 500 केल्विन एवं 300 केल्विन ताप पर कार्नो इंजन की दक्षता क्या होगी। कार्नो इंजन की दक्षता का फॉर्मूला होता है नीटा बराबर 1 - T2 अपॉन में T1, 1 - T2 अपॉन में T1। तो नीटा क्या दिया हुआ है, अपने को पूछ रहा है 1 - T2, 500 अपॉन में 300, इनको एलसीएम लेंगे तो 200 अपॉन में 300 आएगा, अर्थात 2/3 आएगा, अर्थात 2/3 आएगा। तो 2/3 इसमें दिया हुआ नहीं है अपने को, 2/5 आएगा, 2/5 आएगा। यहाँ पर मैंने रॉन्ग कर दिया है, ये तो माइनस में जाएगा। तो 300 अपॉन में 500 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 200 अपॉन में 500। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ब आएगा। राइट आंसर क्या आएगा, ब आएगा। राइट आंसर ब आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एम व एम चुंबकीय ध्रुव को, यानी जो एम चुंबकीय ध्रुव है, एम चुंबकीय ध्रुव है, इसको दो भागों में काटते हैं तो चुंबकीय जो गुण होगा वो कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, जो इसका ध्रुव सामर्थ्य हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, मैं आपको बता देता हूँ। जो 50% होगा उसकी दक्षता को मान लेंगे 1/2, 1/2 बराबर 1 - T2 अपॉन में T1। T2 की वैल्यू 500 रख देंगे। दूसरा क्या है 60%, तो 60/100, 16/100, 1 - T2 अपॉन में T1, T2 डैश अपॉन में T1। यहाँ से 1/T1 की वैल्यू निकाल लेना, वो इसमें रखना, और आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, आंसर अपने पास लगभग आ जाएगा 400 केल्विन आ जाएगा। आंसर 400 केल्विन हो जाएगा। T2 डैश की वैल्यू निकालनी है, 2 क्वेश्चन बनेंगे, उससे निकाल लेना आप अपने हिसाब से।
थोड़ा मुझे जल्दी है इसलिए मैं आपको, और ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, समझ में नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि एक कार दो स्थानों के बीच की पहली आधी दूरी तो कितनी 40 किलोमीटर पर आवर की, दूसरी आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। तो औसत चाल क्या होगी, वी एवरेज बराबर बता दूं, जब भी कब आधी दूरी करती है तो उसका फॉर्मूला होता है 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2, 2V1V2 अपॉन में V1 प्लस V2, 2 इंटू V1 क्या है 40 इंटू 16 प्लस 14 कितना होता है 100, 20 से 20 जाएगा तो ये आ जाएगा 48। आंसर क्या आ जाएगा 48। रिवीजन है इसलिए मैं आपको तेज तेज करवा रहा हूँ, आप इनको करने का प्रयास करना, आप भी मेरी तरह स्पीड बनवाओ। दो वस्तुओं को समान वेग से प्रक्षेपित करें तो 30 डिग्री एवं 60 डिग्री के क्षैतिज में छोड़े तो अधिकतम ऊंचाई होगा। जो अधिकतम ऊंचाई होती है वो क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होती है 2g होती है। एच समानुपाती किसके होती है, साइन स्क्वायर थीटा के होती है। तो h1 अपॉन में h2 किसके समानुपाती हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा 2 के हो जाएगा। अब इसको मैं अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, जो h1 अपॉन में जो h2 होगा वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा 2, अर्थात साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 4/3, 4 से 4 चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1:3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उपग्रह पर अभिकेंद्रीय बल, उपग्रह पर पृथ्वी अभिकेंद्रीय बल F दोनों को बराबर है, उपग्रह पर कुल बल क्या होगा, ये आपको मैं HW देता हूँ, बताना आप HW का मतलब आज में करना है आपको, कहीं 2-4 दिन नहीं लगाने हैं आपको, याद रखना 2-4 दिन नहीं लगाने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक प्रत्यावर्ती धारा है, धारा स्रोत से श्रेणीक्रम में C R बीच में, तो इसमें शक्ति गुणांक पूछ रहा है डायरेक्ट। शक्ति गुणांक क्या होता है, कोस पाई बराबर क्या होता है R अपॉन में Z होता है, कोस पाई बराबर R अपॉन में Z होता है। यदि मैं 19 अपॉन में 150 करता हूँ, 3 3 या 9, 3 5 या 4, तो इसका 0.6 आंसर आएगा। क्या आएगा 0.6 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.6, क्यों, क्योंकि 19 अपॉन में 15 है, अपने को दिया हुआ है वोल्टेज और प्रतिरोध दिया हुआ, अपने को वोल्टेज दिया हुआ है। यहाँ पे रोंग थोड़ा यहाँ पर लिख लेना, ये तो अपने पास क्या है प्रतिघात है। आप इस क्वेश्चन को छोड़ देना, इसमें थोड़ा रोंग दिया हुआ, आप इस क्वेश्चन को छोड़ देना, इसमें मिस प्रिंटिंग है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन शायद अपन ने कर लिया, जो आकाश का यह भी अपन ने पीछे किया था, तो अपन ने इस स्लाइड को भी कंप्लीट कर लिया। तो आप इस स्लाइड से भी बताना आपके स्कोर कितना होता है, आपका स्कोर 25 में से कितना हुआ, 20 में से कितना हुआ, आपके क्वेश्चन कितने थे उसमें से बता देना। अगली स्लाइड पे अपन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि 3 किलोग्राम व 4 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों को A व B को बिताने के लिए, यानी दोनों को बंद करे हैं डोरी के, यानी डोरी है इससे लटकाया जाता है 3 किलोग्राम और 4 किलोग्राम। तो इसमें जो वेग होगा उस वेग का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें रोंग लिखा हुआ है वेग यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें त्वरण पूछ रहा है, तो त्वरण क्या होगा, त्वरण का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे एक फॉर्मूले में करवाया था एक क्वेश्चन में, m2 माइनस का m1 अपॉन में m1 प्लस का m2 इंटू क्या होता है g होता है। इसको करते हैं यहाँ से, तो इसमें क्या करेंगे अपन करेंगे कि m1 माइनस का m2, तो 4 माइनस 3 क्या होगा 1, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, 4 माइनस 3 1 अपॉन में 7 इंटू जी की वैल्यू 10, जी की वैल्यू कितनी 10, या फिर 9.8 करेंगे तो इसमें भाग देंगे तो अपन का क्या आएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति का लिफ्ट में, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मिस प्रिंटिंग बहुत हो रही है, लिफ्ट में भारों का अनुपात यहाँ पर लिख लेना, लिफ्ट में भारों का अनुपात, एक व्यक्ति लिफ्ट में भारों का अनुपात जब वह स्थिर है, जब वह एक समान त्वरण से नहीं है तो उनका 2:3 है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले बताता हूँ कि जो वह स्थिर होगी तो उसका भार होगा mg, और जो वह गतिमान होगी तो उसका भार क्या होगा r बराबर m कोष्टक g ऑफ माइनस ए, इन दोनों का भाग लगा देंगे तो m से m जाएगा। r अपॉन r का मान कितना दिया हुआ है 3/2, अनुपात क्या दिया हुआ है 3/2, g अपॉन g माइनस ए, वज्र गुणा कराएंगे तो यहाँ से वज्र गुणा करा लेना। अगली स्लाइड पे लिख रहा हूँ, तो क्या आएगा 3g माइनस ऑफ 3a बराबर ऑफ 2g, ये इधर जाएगा तो g/3 क्या हो जाएगा a हो जाएगा, g/3 एक्सलरेशन क्या हो जाएगा g/3,
इसको आप कर लेना, मैंने आंसर बता दिया है और आपको बता दिया कैसे होगा। अगला क्या बोल रहा है कि एक 10 मीटर त्रिज्या 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चाल से चल रही है कोई कार, छत से 2 मीटर लंबाई की एक हल्की छड़ द्वारा बहुत साहुल द्वारा लटकाया जाता है, तो पथ से छड़ द्वारा बना कोण क्या होगा? पथ से छड़ द्वारा टेन थीटा बराबर क्या होता है? सबसे पहले टेन थीटा बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर अपॉन में आर जी होता है, यू स्क्वायर अपॉन में आर जी होता है। यू क्या है? वेग है, वेग कितना है? 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यानी 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? यानी मीटर प्रति सेकंड। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को? जल्दी बताओ। आर की वैल्यू 10 दी हुई है। गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू यानी जी की वैल्यू भी 10, 1 आ जाएगा। तो पाई/4 होगा ना, पाई/4 यहाँ पर आंसर लिख लेना है, एक में पाई/4 होगा ना, उस पर होगा। मीटर प्रति सेकंड है या क्या है? मीटर प्रति सेकंड। ये अपने और कुछ मीटर प्रति सेकंड जो आर है वो अपनी रेडियस क्या है? 2 मीटर है, 2 मीटर है। 10 मीटर प्रति सेकंड नहीं है, 10 मीटर की नियत चाल से बिल्कुल सही है। और यहाँ पर 2 मीटर लंबाई की, यानी 2 मीटर जो है ना वो अपने पास क्या है? आर है। 2 मीटर क्या अपने पास? त्रिज्या है। तो यहाँ पर 2 मीटर सही है, बिल्कुल 2 मीटर सही है। वेग भी सही है। ये त्रिज्या अपने पास ये रही, त्रिज्या अपने पास ये रही। तो इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ये अपनी रेडियस है, ये अपनी क्या है? रेडियस है, ये अपना वेलोसिटी है और ये अपनी हाइट है। बिल्कुल सही दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप इससे कर लेना। टेन थीटा बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर अपॉन में आर जी होता है, यू स्क्वायर अपॉन में आर जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एक वर्ताकार मोड़ पर सड़क सूखी होने पर कार की पास अधिकतम चाल 10 मीटर प्रति सेकंड सुरक्षित है। सड़क के भीग जाने पर घर्षण गुणांक आधा हो जाता है। सड़क के भीग जाने पर जो घर्षण गुणांक है वह आधा हो जाता है। तब अधिकतम सुरक्षित चाल क्या होगी? अधिकतम सुरक्षित जो चाल होगी वो क्या होगी? जो अधिकतम सुरक्षित चाल होगी वह क्या होगी? साल की जगह चाल लिख लेना, चाल होगी वो क्या होगी? सबसे पहले बता देता हूँ, जो वेग होता है ना, जो अधिकतम जो घर्षण गुणांक में फॉर्मूले में वो होता है अंडर म्यू जी आर, म्यू जी आर। तो वी मैक्सिमम किसके समानुपाती होता है? अंडर म्यू के, अंडर म्यू के। म्यू क्या है? घर्षण गुणांक। अपने को क्या पूछ रहा है? वी डैश मैक्सिमम अपॉन में वी मैक्सिमम बराबर अपन लिख लेंगे रूट ऑफ म्यू डैश अपॉन में म्यू। म्यू डैश क्या है? अपने को आधा दिया हुआ है म्यू का, तो म्यू अपॉन म्यू, म्यू से म्यू चला जाएगा तो 1/√2 क्या जाएगा? 1/√2। और वी मैक्सिमम की वैल्यू अपने को 10 दी हुई है, तो आंसर क्या आएगा? 10/√2। आंसर क्या आएगा? 10/√2। आंसर क्या आएगा? 10/√2। इसमें आंसर दिया हुआ 10/√2 ये रहा, इसको लिख लेना 10/√2 आंसर हो जाएगा। और इससे कर लेना आप म्यू, इसमें आधा दिया हुआ, देखो घर्षण गुणांक आधा रह जाता है पहले वाले की तुलना में, तो म्यू डैश आधा है। वी मैक्सिमम की वैल्यू आपको दी हुई है, अधिकतम चाल 10 मीटर, तो 10/√2 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि नहर के पुल पर एक सड़क 60 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाल के रूप में, उसमें महत्तम चाल की गणना कीजिए जिसमें मोटर गाड़ी पुल की सड़क से सुरक्षित गुजर जाए। मोटर गाड़ी पुल की सतह से जो है ना सुरक्षित गुजर जाए, उसमें चाल की गणना कीजिए। उसमें चाल क्या होगी? तो बताता हूँ, जो मोटर गाड़ी है ना वृत्त के केंद्र पे जा रही है, वृत्त के केंद्र के समानुपाती यानी वृत्ताकार कर रही है, तो mv² आर होगा, वो किसके? उसके भार के बराबर होगा, mg के। m से m चला जाएगा, तो v बराबर यहाँ से एक मैं फॉर्मूला बनाना चाहता था, v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर फॉर्मूला हो जाएगा v बराबर √RG। इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, v बराबर √RG। आर की वैल्यू क्या दी हुई है? 16 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू अपन ने क्या लिख ली? 9.8। जी की वैल्यू अपन ने ले ली 9.8, तो इसका अपन जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आएगा 24.2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आप इसको निकाल लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई तक ऊर्ध्वाधर ले जाई जाती है जिसमें 15 सेकंड का समय लगता है। कार्य करने की दर क्या होगी? ऊर्ध्वाधर ले जाई जाती है, तो इसमें अपने को क्या क्या दिया हुआ? अपने को फोर्स का मान दिया हुआ, अपने को टाइम का मान दिया हुआ है, अपने को कित का मान दिया हुआ है, अपने को कोण का मान दिया हुआ, अपने को विस्थापन का मान दिया हुआ। अपन जानते हैं कि जो पावर बराबर क्या होता है? W/t होता है। वर्क बराबर क्या होता है? F/s cos θ/t होता है। s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। F न्यूटन बल है। cos θ यानी cos 30 डिग्री रख लेना, और टाइम यानी टाइम रख लेना। और P की वैल्यू अपने को दी हुई नहीं है, तो P बराबर F की वैल्यू 14, S की वैल्यू कितनी? 20, और cos 30 डिग्री का होता है √3/2, और T की वैल्यू कितनी है अपने पास? 20। 20 से 2 से 2, 40 को √3 से कराएंगे अपन मल्टीप्लाई, तो 0.57 आंसर आ जाएगा इसका, 0.57। आप निकाल लेना इस फॉर्मूले से, आप इसको कर लेना इस फॉर्मूले से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 4 किलोग्राम व 9 किलोग्राम द्रव्यमानों के पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो रैखिक संवेग
P समानुपाती होता है √m/m/e होता है। तो P समानुपाती किसके हो जाएगा, उनके मास के। तो P1/P2 बराबर नहीं मास के तो होता ही है और काइनेटिक एनर्जी की भी होता है। तो √m1k1/√m2k2 हो जाएगा। अगली स्लाइड पे लिख रहा हूँ मैं इसको। तो रेखीय संवेगों का अनुपात क्या हो जाएगा, P1/P2 बराबर √m1/m2 4/9 इंटू K1/K2 9/4 जाएगा। तो 1/1 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए जो ई का मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और जो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए क्या होता है, वो 0 होता है। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए क्या होता है, 0 होता है। और पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए क्या होता है, 0 होता है। इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि ताप वृद्धि के साथ प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होता है। जैसे अपन ताप बढ़ाते हैं तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान हमेशा क्या होता है, घटता है। प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होता है, हमेशा घटता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तार को खींचा जाता है तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान समान होता है, क्योंकि तार को खींचने पर उसका मान यंग प्रत्यास्थता गुणांक तार की खिंचाई पर निर्भर नहीं करता है, तो इसलिए इसका मान क्या होता है, समान होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से बर्नौली प्रमेय का आधारित है। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है, आपको यह बताना है कि जो बर्नौली प्रमेय है वो किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बर्नौली प्रमेय होती है ना वो अपनी ऑप्शंस को देखिए। तो इसका ऑप्शन संवेग संरक्षण, बी दाब संरक्षण, सी ऊर्जा संरक्षण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता क्या होती है। ताप बढ़ने पर जो श्यानता होती है ना वो ताप बढ़ने पर हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। ताप बढ़ने पर बढ़ती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल व कांच के बीच में जो कालांतर होता है वो कितना होता है, अपना 0 डिग्री। वो कितना होता है, अपना 0 डिग्री। वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री होता है। और इसके नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, जब ऊंचाई की 4 गुना हो जाती है तो उनके बीच क्या हो जाता है, r बराबर क्या होता है, 4h कोट थीटा होता है। कोट की वैल्यू 45 होगी तभी तो उसकी अधिकतम परास क्या होगी, ऊंचाई की क्या होगी, फोर्थ गुना होगी। तो इन क्वेश्चंस को आप देख लेना, और क्वेश्चन जो मैं नहीं करा पाया आप उन क्वेश्चन को करना, क्योंकि ये आपके जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को करना और हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए एक बारी, और आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए। मनीष सर की क्लास लेना ना भूले, और मेरी क्लास को भी लेना ना भूले, और मैथ की क्लास आ गई है उस क्लास को भी ले लेना। तब तक के लिए अपन नए सेशंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।